नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर से महंगी बिजली का झटका लगने वाला है। जी हाँ, प्रदेश भर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को FPPAS शुल्क में थोड़ी राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी इसे 2 माह में बांटकर वसूल रही है। इसका मतलब ये है कि पहले माह में थोड़ी राहत मिली, लेकिन पिछले माह का बकाया अगले महीने के बिल में जोड़ दिए जाएंगे। इसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। नवंबर में जब अक्टूबर का बिल आएगा तो उसमें महंगी बिजली का डबल झटका मिलेगा। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 400 यूनिट तक 1000 से 1100 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। वहीं जुलाई से बिजली की दरें भी 20 से 30% प्रति यूनिट बढ़ाई जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि बिजली पहले से ही महंगी हो चुकी है और अब FPPAS शुल्क का बकाया जोड़ने से बिल और भी बढ़ जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का FPPAS शुल्क हर महीने बदलता है और यह बिजली खरीद और ईंधन लागत में उतार चढ़ाव के आधार पर तय किया जाता है। यह कोई स्थायी शुल्क नहीं, बल्कि बिजली बिल में जुड़ने वाला अतिरिक्त अधिभार है। हालांकि सरकार की लापरवाही और पुराने बिजली मीटर बदलने की प्रक्रिया में गड़बड़ी ने उपभोक्ताओं को और परेशान कर दिया है। राजधानी रायपुर में मीटर बदलने की जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी को सौंपी गई थी, लेकिन पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग सही समय पर अपडेट नहीं की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि बिजली विभाग अनुमानित बिल बनाकर उपभोक्ताओं को भेज रहा है। जब वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल जनरेट किया जाएगा तो उसमें 50 से 55 दिन की खपत जोड़ दी जाएगी। इसके कारण उपभोक्ताओं को 2 महीने का संयुक्त बिल देना पड़ रहा है, जिसकी राशि 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच जाती है। सरकारी विभागों का बकाया और घाटा। छत्तीसगढ़ में कई सरकारी विभाग भी बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं। कुल 45 सरकारी विभागों की बिजली का बकाया 2500 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें नगरीय प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग 2000 करोड़ के डिफाल्टर हैं। बिजली कंपनियों का कुल घाटा 4500 करोड़ रुपए से अधिक है। घाटे की भरपाई के लिए टैरिफ बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिससे आम आदमी पर बिजली बिल का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नया टैरिफ और जनता पर असर। छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 20 पैसे, जबकि गैर घरेलू कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट अधिक देना होगा। इसके अलावा बिजली चोरी और लाइन लॉस के कारण कंपनी ने 20% दर वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने जन सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया है। राज्य में करीब 65 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें BPL, घरेलू, कृषि और कॉमर्शियल उपभोक्ता शामिल है। नया टैरिफ BPL घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर कम और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर अधिक असर डालेगा। जून 2024 में आखिरी बार दर बढ़ाई गई थी। उपभोक्ताओं की शिकायतें। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पुराने मीटरों के समय उनका मासिक बिल 400 से 500 रुपए के बीच आता था, लेकिन नए डिजिटल मीटर लगने के बाद बिल 800 से 900 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा बिजली विभाग बिना सूचना के मीटर बदल रहा है और पुरानी रीडिंग की रसीद नहीं देता। इससे उपभोक्ताओं को समझ नहीं आता कि बिल किस आधार पर तैयार किया गया है। जनता की मांग। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए। पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग का प्रमाण उपभोक्ताओं को दिया जाए। 2 माह का संयुक्त बिल थोपने की बजाय मासिक बिलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अनुबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय कर उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को ऐसी परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता बिजली महंगाई और विभागीय लापरवाही के कारण आर्थिक रूप से दबाव में है। FPPAS शुल्क और नए टैरिफ के इस दोहरे झटके से घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के उपभोक्ताओं को भारी बिल चुकाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है। FPPAS शुल्क और नए टैरिफ के इस दोहरे झटके से न केवल घरेलू बल्कि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर भी भारी आर्थिक दबाव बढ़ गया है। जनता अब साफ मांग कर रही है पारदर्शी बिलिंग, पुराने मीटर की सही रीडिंग और मासिक बिलिंग को सुनिश्चित व्यवस्था। बिजली विभाग और राज्य सरकार के लिए यह जरूरी है कि वे उपभोक्ताओं की मुश्किलें समझें और त्वरित कार्रवाई करें, ताकि महंगी बिजली का बोझ आम आदमी की जेब पर न डले। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें निशानेबाज पर।